नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका थ्रोन एजुकेशन में। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर में हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। ठीक है, कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। अभी तक हमने इतिहास और उसका इंट्रोडक्शन जो है जर्नल वो हमने पढ़ा था। आज से जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो है कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलग अलग टाइप्स हैं और उन टाइप्स के भी अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, तो डिटेल में लंबी क्लास होगी। ठीक है, 2 से 3 क्लास में जो है अपना पूरा कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण की रहेंगी, है ना। 2 तो रहेंगी ही। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। ठीक है, कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण, कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का विकास जो हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी, एक के बाद एक कंप्यूटर बने, नई तकनीक आई, नए हार्डवेयर यूज़ हुए। ठीक है, उनके कार्य करने की जो है गति में तेज़ी आई। ठीक है, तो वो किस तरीके से आई, एक के बाद एक क्या चेंज हुए वो देखते हैं हम। तो इसका जो कंप्यूटर का विकास है उसको मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, मेनली 3 टाइप्स में जो है डिवाइड किया। तो इसमें सबसे पहला, और कंप्यूटर का विकास से जो पहले के कंप्यूटर थे और अब वाले जो कंप्यूटर हैं तो उनमें डिफरेंस क्या है कि धीरे धीरे एक के बाद एक जब नए विकास हुए तो कंप्यूटर की कार्य करने की जो गति है, स्पीड ऑफ कंप्यूटर है, उसमें क्या हुआ, तेज़ हुई, स्पीड तेज़ हुई। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ी धीरे धीरे। ठीक है, और कंप्यूटर कैसा बना, एक साथ एक से ज़्यादा काम करने के लिए। पहले जो कंप्यूटर स्टार्टिंग में बना था, या कंप्यूटर की श्रेणी की कोई डिवाइस जो बनी थी पहले, ठीक है, जिनको कंप्यूटर की श्रेणी माना जाता है, वो सिर्फ कैलकुलेटिंग या गणना करने, ठीक है, या काउंटिंग करने के हिसाब से ही सबसे पहले तो अबेकस बना था जिससे हम गिनती कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बने और कंप्यूटर बने। ठीक है, तो उनमें चेंजेस कैसे कैसे आए। स्टार्टिंग में जब यूज़ हुआ, उसके बाद हुआ, ठीक है, तो स्पीड जो है, मेनली स्पीड बढ़ी, कार्य करने की क्षमता बढ़ी। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ी, और साइज़ जो है धीरे धीरे वो कम होता चला गया। और आज का जो कंप्यूटर हम देखते हैं कि बिल्कुल स्मॉल साइज हो गया है। ठीक है, तो वही चीज़ हम देखेंगे कि इसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एक पहला आता है हमारा कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पे, ठीक है, जो कंप्यूटर का डिवाइड किया गया है, यानी कि वर्गीकरण किया गया है, कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं जो हार्डवेयर या फिर उपयोग किए जाते हैं उनके आधार पर, उपयोग के आधार पर। ठीक है, कंप्यूटर का वर्गीकरण। एक टाइप तो ये हो गया कि भाई हार्डवेयर कैसे कैसे यूज़ हो रहे हैं उनके आधार पे। सेकंड है आपका कि जो कंप्यूटर का आकार है, ठीक है, साइज है, आकार के आधार पर इसको डिवाइड किया गया, आकार के आधार पर। ठीक है, यानी कि साइज के आधार पर, कंप्यूटर का साइज कितना बड़ा है उसके आधार पे कंप्यूटर को डिवाइड किया गया। ठीक है, तीसरा टाइप कौन सा आता है कि कंप्यूटर के कार्य करने की शैली कैसी है, यानी कि तरीका कैसा है, पद्धति क्या है उसके कार्य करने की, उसके आधार पर। यानी कि कंप्यूटर के कार्य करने की, काम करने की जो उसकी पद्धति है, ठीक है, उसके आधार पर, पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, ये 3 तरीके से किया गया है कि आकार के आधार पर, उसको काम करने की जो पद्धति है, और हार्डवेयर के आधार पर। ठीक है, अब इन तीनों के भी अलग अलग हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें हार्डवेयर की, कि हार्डवेयर के आधार पे कंप्यूटर को अलग अलग जो है श्रेणियों में बांटा गया है, उनके नाम क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें
तो हार्डवेयर के आधार पे कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है, ठीक है, अलग अलग 5 पीढ़ियों में। कि पहली पीढ़ी में कंप्यूटर में ये यूज हुआ, ठीक है, और ये था उनके अंदर। इस तरीके से 5 पीढ़ियां हैं, 1 से लेके और 5 तक। तो हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को 5 अलग अलग पीढ़ियों में बांटा गया है, ठीक है, 5 पीढ़ियां हैं, ठीक है। सबसे पहले पहली पीढ़ी, इनका नाम भी इसी तरीके से है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी या फिर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सेकंड है आपकी दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे होते थे वो पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। पहली में और दूसरी में क्या चेंज आए, डिफरेंस देखेंगे, कॉमन क्या है, ठीक है, कौन सी भाषा यूज़ हुई, कौन सी स्टोरेज डिवाइस यूज़ हुई। तो इनमें 5 में हम कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, और फिर इनको सबको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो दूसरी पीढ़ी जो थी आपकी वो कहलाई सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इनके हम टाइम की बात करें कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक मानी जाती है, तो जो पहली जनरेशन है आपकी दोस्तों वो मानी जाती है, पहली पीढ़ी मानी जाती है 1942 से लेके जो 1955 तक का आपका टाइम था, ठीक है। उस दौरान के जो कंप्यूटर थे वो सब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं, ठीक है, कि वो जो टाइम था वो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी, पहली पीढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पीढ़ी की बात करें तो सेकंड पीढ़ी आपकी मानी जाती है कब, 1956 से लेके और जो 1964 का जो टाइम था, इस पीरियड में जो कंप्यूटर डेवलप किए गए या यूज़ हुए, डेवलप हुए, उन कंप्यूटर को क्या कहा गया, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है। तीसरी पीढ़ी की हम बात करें, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, ठीक है, या थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो ये जो पीढ़ी थी ये आपकी स्टार्ट हुई 1965 से लेके और जो 1974 का जो टाइम था आपका, ठीक है, वो आपका माना गया कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन, थर्ड जनरेशन या तीसरी पीढ़ी, ठीक है। ये थे आपके तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। अब चौथी पीढ़ी की बात करें हम, ठीक है, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी या फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन सी कब से कब तक थी वो देखते हैं। तो चौथी जो जनरेशन मानी जाती है वो मानी जाती है 1975, 1975 टू 1989 तक, ठीक है। चौथी पीढ़ी जो मानी जाती है कंप्यूटर की वो 1975 से लेके और जो 1989 तक का टाइम था 1989 का, वो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारी आती है कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, ठीक है, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, ठीक है, पांचवी पीढ़ी। तो पांचवी पीढ़ी जो है कंप्यूटर की वो है जो 1989 के बाद, 1989 के बाद, 1989 से और जो अब तक जो हमारा कंप्यूटर चल रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है, वो सब कौन सी पीढ़ी में आते हैं, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की कुछ 5 टोटल अलग अलग पीढ़ियां हैं जो अभी तक इनको डिवाइड किया गया है। 1942 से 1955 तक, ठीक है, जो कंप्यूटर विकसित हुए, डेवलप हुए उस टाइम पे, उनको कहा गया पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। जो 1956 से 64 तक जो कंप्यूटर बने उनको कहा गया दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। जो कंप्यूटर 65 से 74 तक बने वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आए, और जो कंप्यूटर 75 से 89 तक जो बने थे, 89 तक, 75 से लेके, वो जो जनरेशन थी, वो टाइम था कंप्यूटरों का, वो था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और पांचवी जनरेशन जो है आपकी 1989 से
1989 से लेके और अभी करंट 2024 तक जो कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन है वो चली आ रही है। ठीक है, अभी भी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी में ही हो रहे हैं। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन अभी तक हो चुकी है। ठीक है, तो हार्डवेयर के आधार पे हमने देखा 5 अलग अलग पीढ़ियां हैं, उनका टाइम है कब से कब तक कौन सी पीढ़ी रही है। ठीक है, इनके अंदर और भी डिटेल से एक पूरी क्लास रहेगी हमारी कल की, जिसमें पहली पीढ़ी में क्या यूज़ हुआ, ठीक है, कैसे होते थे कंप्यूटर, कैसे काम करते थे, वो देखेंगे। पांचों का अलग अलग देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, सेकंड जो है हमारा आकार के आधार पे या साइज के आधार पे, कंप्यूटर का साइज कितना बड़ा है ना, तो उसके आधार पे कंप्यूटर्स को जो डिवाइड किया गया है वो देखते हैं कितने टाइप से। तो इसके आधार पे 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। सेकंड टाइप है मिनी कंप्यूटर। सेकंड टाइप है मिनी कंप्यूटर। थर्ड टाइप आता है माइक्रो कंप्यूटर। थर्ड टाइप है माइक्रो कंप्यूटर। और चौथा है आपका कौन सा, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो आकार के आधार पे, साइज के आधार पे कंप्यूटर को डिवाइड कैसे किया, 4 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया। ठीक है, 4 अलग अलग ये इनके टाइप हैं जो इनका साइज बताते हैं कि कंप्यूटर कौन सा कितना बड़ा है। वो चीज़ हम इनमें भी डिटेल से देखेंगे, हर एक कंप्यूटर के बारे में पढ़ा जाएगा कि इस श्रेणी में कौन सा कंप्यूटर किस तरीके से बनाया गया, क्या है उसके यूज़ है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, कब बना, तो ये सब चीज़ें आएंगी इसमें। थर्ड हमारा जो बचता है, ठीक है, कि कार्य करने की पद्धति के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, हार्डवेयर हमने देखा क्या हार्डवेयर यूज़ हुआ। ठीक है, आकार कितना बड़ा है उसके हिसाब से 4 हो गए, हार्डवेयर के हिसाब से 5 हो गई, 5 पीढ़ियाँ हैं। ठीक है, ये चारों कंप्यूटर के प्रकार हैं। कि साइज़ कितना बड़ा होगा वो मैटर करेगा यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर का साइज़ कितना बड़ा होगा और कार्य कैसे करेगा कंप्यूटर, उसके आधार पे भी कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो तीसरा जो कंप्यूटर है टाइप है कार्य करने की पद्धति के आधार पर। इसको बांटा गया है 3 टाइप से। ठीक है, हम जानते हैं कंप्यूटर या तो एनालॉग होगा या डिजिटल। ठीक है, एनालॉग रूप से डेटा को क्या करेगा, निरूपित करेगा, या डिजिटल रूप से करेगा। ठीक है, बट तीसरा अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो वो कैसे काम करेगा, वो कहलाएगा आपका हाइब्रिड। ठीक है, तो पहला हो गया आपका डिजिटल कंप्यूटर। अगर कार्य करने की बात पद्धति की बात करें हम तो हो गया डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा हो गया आपका एनालॉग। ठीक है, एनालॉग। तीसरा हो गया आपका हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड। तो ये 3 टाइप्स हैं। ठीक है, जो कार्य करने की पद्धति को दर्शाते हैं किसकी, कंप्यूटर की। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल में डिजिटल रूप से डेटा लेगा। ठीक है, एनालॉग में एनालॉग डेटा जाएगा, और हाइब्रिड में कैसे यूज़ होगा वो हम बताएंगे कि एनालॉग लेगा, एनालॉग जो है देगा, बट डिजिटल रूप में उसको डेटा को कैसे जो है प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो इन दोनों टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा कौन से में, थर्ड वाले में। ठीक है, हाइब्रिड वाले में क्या होगा कि डेटा लेना और देना, ये 2 काम करेगा एनालॉग रूप से, और डेटा को प्रोसेस करेगा डिजिटल रूप से। ठीक है, इनपुट और आउटपुट में आपका आएगा एनालॉग डेटा और
डिजिटल रूप से डेटा को प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो दोनों जो है आपकी टेक्नोलॉजी यूज होंगी कौन से में, हाइब्रिड कंप्यूटर में। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा 3 टाइप से कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण किया गया है। क्यों किया गया कंप्यूटर का विकास, हम मानते हैं कि क्यों हुआ कंप्यूटर का विकास से एक के बाद एक नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई उनसे फ़ायदा क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज़ कम होता गया। ठीक है, उसके काम करने की वर्किंग प्रोसेस जो है उसकी स्पीड में जो है वृद्धि हुई। ठीक है, स्पीड में तेज़ी आई। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ी। ठीक है, और अलग अलग काम करने का जो है कंप्यूटर अलग अलग क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में यूज़ हुआ, उनके धीरे धीरे विकास जो हुआ उससे। ठीक है, तो 3 टाइप से ये हो गया। अब जो फर्स्ट टाइप है, हार्डवेयर के आधार पे कंप्यूटर का जो पहला टाइप है आपका, हार्डवेयर के आधार पे जो डिवाइड किया 5 तरीके से, इसको हम पूरी कल क्लास लेंगे जिसमें 500 पीढ़ियाँ हम पढ़ेंगे बारी बारी। ठीक है, उसके बाद आकार के आधार पे 4 टाइप्स हम पढ़ेंगे, फिर ये 3 टाइप्स डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। उससे पहले, ये पीढ़ियाँ पढ़ने से पहले एक बार हम देखते हैं कि मेनली जो अभी भी जो बनाए जाते हैं या फिर पहले बनाए गए थे कंप्यूटर, तो उनके पर्पज़ होते हैं बनाने के। ठीक है, किसी भी चीज़ को, कंप्यूटर को बनाया जाता है तो उसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, जब भी बनाया जाता है तो ये डिसाइड किया जाता है कि भाई हम बना क्यों रहे हैं। ठीक है, तो उनका पर्पज़ जो होता है, या तो कोई स्पेशल पर्पज़ होगा। ठीक है, स्पेशल पर्पज़ बोलें तो कोई एक स्पेशल तरीके का कार्य, ठीक है, एक अलग प्रकार का कार्य सिर्फ हम उस कंप्यूटर से लेना चाह रहे हैं या फिर करवाना चाह रहे हैं, तो वो आएगा आपका स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। ठीक है, तो वो कंप्यूटर कैसे कहलाएंगे, स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि कोई एक स्पेशल काम उससे हम कराना चाह रहे हैं। ठीक है, स्पेशल कार्य करने के लिए इनको बनाया जाता है। ठीक है, कोई एक, ठीक है, एक ही तरह का कोई एक स्पेशल काम कराने के लिए स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड एक आपका होता है कि भाई जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, ठीक है, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर कौन से होते हैं कि एक से ज़्यादा काम जो कंप्यूटर कर सके। ठीक है, एक कंप्यूटर में हम जो है कुछ, हम चाह रहे हैं कि गेम भी खेल लें, मल्टीमीडिया भी चला लें, ठीक है, अकाउंटिंग का काम भी कर लें। ठीक है, और एक कंप्यूटर ऐसा होता है कि उसको कुछ अलग ही कार्य, जैसे कि एयरक्राफ्ट लैंडिंग या फिर टेक ऑफ में जो कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो स्पेशल उसी काम के लिए वो कंप्यूटर बनाए जाते हैं। ठीक है, जो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में, ठीक है, अकाउंटिंग में, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के जो जर्नल काम है, बैंकिंग में, वो जो कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं वो होते हैं जर्नल पर्पज़ में आते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा काम उनसे कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो था आपका एक बेसिक सा बताने का था कि कंप्यूटर जो है 2 तरीके से बनाए जाते हैं, या तो कोई स्पेशल काम कराने के लिए, या फिर एक, ठीक है भाई एक कंप्यूटर बना दिया, इससे हम इतने तरीके के काम ले लेंगे। एक हो गया कि नहीं हमें ये एक ही काम कराना है इससे, तो उसको उसी के हिसाब से तैयार किया जाता है, तो वो कहलाता है स्पेशल पर्पज़ और जनरल पर्पज़ कंप्यूटर में ये डिफरेंस था। ठीक है, उसके बाद हमने जैसा अभी देखा यहाँ पे, ठीक है, ये था हमारा जो अभी तक हमने पढ़ा
कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट, जिसमें 5 ये हमारी अलग अलग पीढ़ियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद ये था अपना आकार के आधार पर, ये था हार्डवेयर के आधार पे, और ये था आपका कार्य करने की जो उसकी पद्धति है उसके आधार पे, ठीक है। सबसे पहला है हार्डवेयर के आधार पे, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है, 5 पीढ़ियाँ हमें पढ़नी है, ठीक है, पूरा टाइम चाहिएगा। हम इसके बारे में देखते हैं कि कार्य करने की जो पद्धति है उसके आधार पे कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया 3 टाइप से, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो जो तीसरा जो पॉइंट है हमारा कौन सा है, कंप्यूटर के कार्य करने की जो पद्धति है, ठीक है, जो वर्किंग प्रोसेस है उसकी के आधार पर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं और कैसे होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, हम देखते हैं, ठीक है, कार्य करने की पद्धति के आधार पे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, क्या पढ़ा कि एक तो हमारा कंप्यूटर होता है एनालॉग टाइप का, ठीक है, एनालॉग टाइप हो गया, ठीक है। एक हो गया, हमने देखा कि कंप्यूटर एक होता है डिजिटल टाइप का, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, ठीक है। एनालॉग होता है, डिजिटल होता है। एक होता है हमारा थर्ड, जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। ये 3 टाइप्स हमने देखे, किसके आधार पे, कार्य करने की जो पद्धति है उसके आधार पे 3 कंप्यूटर देखे, पहला एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब एनालॉग से हमें समझ आ रहा है कि कंप्यूटर कैसा होगा, एनालॉग टाइप का होगा, ठीक है, जिसमें एनालॉग डेटा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, एनालॉग डेटा उसको दिया जाएगा, आउटपुट में हमें एनालॉग डेटा मिलेगा, ठीक है। तो जो एनालॉग कंप्यूटर हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर्स में जो इनपुट दिए जाते हैं, निर्देश या आंकड़े, ठीक है, वो एनालॉग रूप में दिए जाते हैं, ठीक है, और विद्युत के एनालॉग रूप का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है, विद्युत के एनालॉग रूप का, एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, किसमें, जो हम निर्देश उसमें देते हैं, कोई डेटा देते हैं तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं एनालॉग रूप में, ठीक है। और डिजिटल में यही चीज़ क्या हो जाएगी कि डिजिटल कंप्यूटर में जो है डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, डिजिटल रूप से डेटा लिया जाता है, ठीक है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में जो है डेटा आपका लिया जाता है, ठीक है। बाइनरी जो पद्धति होती है, ठीक है, बाइनरी फॉर्म होती है, ठीक है, उसमें जो है कंप्यूटर उस पर काम करता है, ठीक है। हाइब्रिड की हम अगर बात करें तो हाइब्रिड में क्या होगा, हाइब्रिड में इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है, किस तरीके से कि जो इनपुट और आउटपुट रहेगा, ठीक है, इनपुट एंड जो आपका आउटपुट डेटा रहेगा, ठीक है, ये दोनों डेटा आपके कैसे रहेंगे, एनालॉग टाइप। कंप्यूटर जो इनपुट लेगा उसमें भी एनालॉग जाएगा, आउटपुट जो लेगा, आउटपुट देगा उसमें भी एनालॉग होगा, बट जो अंदर जो कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट देगा, ठीक है, एक साइड से उसने इनपुट लिया एनालॉग डेटा, फिर प्रोसेस होगा डेटा और बाहर जाएगा आउटपुट में। तो जो इनपुट और आउटपुट दोनों गए, आया और गया, वो तो गए एनालॉग में, बट अंदर जो उसने प्रोसेसिंग की, ठीक है, तो वो की उसने डिजिटल रूप में। तो जो प्रोसेसिंग होती है डेटा की, प्रोसेसिंग कैसे होती है, डिजिटल रूप में, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब समझ आया कि भाई हमने क्या बताया, हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का क्या रहेगा,
कॉम्बिनेशन रहेगा। इसमें एनालॉग जो है वो भी यूज होगा और डिजिटल भी, ठीक है। बट होगा कैसे कि जो कंप्यूटर होगा वो इनपुट और आउटपुट जो डेटा रहेगा उसका, ठीक है, इनपुट में जो डेटा लेगा और आउटपुट में जो डेटा देगा वो कैसा रहेगा, एनालॉग टाइप, ठीक है। और जो प्रोसेसिंग होगी डेटा की कंप्यूटर के अंदर में, रिजल्ट देने से पहले जो प्रोसेसिंग करेगा डेटा की, इनपुट लिया कुछ, उस डेटा को प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और रिजल्ट बनाएगा। तो जो वो प्रोसेसिंग करेगा वो कैसे करेगा, हाइब्रिड रूप में, ठीक है, सॉरी डिजिटल रूप में। उस डेटा को प्रोसेस कैसे करेगा, डिजिटल में, यानी कि ये हो गया आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। क्यों, क्योंकि दोनों रूप इसके अंदर यूज हो रहे हैं, एनालॉग भी और डिजिटल भी। तो ये है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इनमें डिफरेंस की हम बात करें, डिफरेंस क्या है एनालॉग कंप्यूटर में, ठीक है। तो एक सिंपल सा जो डिफरेंस है, इनकी जो गति रहती है वो क्या रहती है, धीमी, यानी कि स्पीड जो रहती है वो लेस रहती है, ठीक है, कम रहती है, धीमी या कम रहती है, ठीक है। डिजिटल की हम बात करें तो डिजिटल में जो स्पीड रहेगी, गति रहेगी कार्य करने की, वो क्या रहेगी, तेज, ठीक है, या तीव्र, ठीक है। और जो हाइब्रिड कंप्यूटर रहेगा उसमें जो गति है वो और बढ़ जाएगी और जो स्पीड रहेगी वो कंप्यूटर की वो इनसे भी तेज रहेगी, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल की हम बात करें, ठीक है। एनालॉग जैसे आपने देखा होगा, हम सबसे पहले बात करें घड़ी की, ठीक है। जो हमारी घड़ी होती है सुइयों वाली, ठीक है, सुइयों वाली जो हमारी घड़ी रहती है उसकी हम बात करें तो वो एक एनालॉग टाइप की मशीन है, ठीक है। कैसी मशीन है वो एक एनालॉग मशीन है जिसमें घड़ी में क्या रहती हैं, हमारी सुइयां रहती हैं, कांटे रहते हैं इस तरीके से। तो वो घड़ी हमारी क्या कहलाती है, एक एनालॉग मशीन है, ठीक है, ये वाली घड़ी। और एक घड़ी जो हमारी होती है डिजिटल होती है, ठीक है, जिसमें उस घड़ी की हम बात करें जो आज के टाइम में डिजिटल वाली घड़ी है जिसमें सुइयां नहीं रहती हैं, ठीक है, उस घड़ी में तो वो घड़ी आती है डिजिटल मशीन की श्रेणी में, ठीक है। और भी एनालॉग के कई उदाहरण हैं, जैसे हमारी बाइक या स्कूटर का जो भी स्पीडोमीटर रहता है, ठीक है, स्पीड जहाँ पे दिखाता है, ठीक है, वो रहता है हमारा कौन सा, एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है, ठीक है, जो स्पीड मीटर रहता है गाड़ियों का, किसी का भी जो स्पीड मीटर भी अभी तो डिजिटल आ रहे हैं, बट इसमें सुई रहती है ना, तो और स्पीड सुई के माध्यम से वो दिखाता है, तो वो है हमारा एनालॉग कंप्यूटर का एक उदाहरण, ठीक है। डिजिटल में अभी जो नए डिजिटल मीटर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या है, डिजिटल है, ठीक है। अब इसी से देख लीजिए जो एनालॉग कंप्यूटर हैं उनमें हमारे जो स्पीडोमीटर रहते हैं, ठीक है, धीरे से हमने धीरे धीरे ऐसे चलेगा आपका, ठीक है, 0 से जो है 50 से 70 की स्पीड जाने में वो धीरे धीरे चलेगा। बट जो आपका डिजिटल मीटर रहेगा उसमें तुरंत वो फ्लक्चुएशन आ जाएगा, यानी कि स्पीड जो है काम करने की वो डिजिटल में ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये 3 कंप्यूटर थे कार्य करने की पद्धति के आधार पे, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर में एनालॉग रूप से जो है वो शो करेगा आपको डेटा जो भी रहेगा, ठीक है, एनालॉग रूप से जो है इनपुट लेगा। डिजिटल के अंदर आपका डिजिटल रहेगा पूरा, ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में डेटा होगा, इसके अंदर जाएगा, ठीक है, बाइनरी पद्धति का यूज होगा इसके अंदर, ठीक है। हाइब्रिड जो कंप्यूटर रहेगा उसमें दोनों टेक्नोलॉजी काम में आएंगी आपकी, ठीक है, डिजिटल भी और एनालॉग भी। तो एनालॉग रूप से डेटा इनपुट में जाएगा और आउटपुट में मिलेगा, और डिजिटल रूप से जो डेटा है वो आपका प्रोसेसिंग होगा कंप्यूटर के अंदर, यानी कि दोनों टाइप का यूज होगा। जो डेटा इनपुट और आउटपुट में मिलेगा वो एनालॉग मिलेगा, और जो डेटा प्रोसेस होगा वो डिजिटल रूप से प्रोसेस होगा वहाँ, ठीक है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर क्या रहते हैं, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर रहते हैं और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर रहते हैं। क्यों,
ये देखते हैं हम। सपोज करो ये क्या है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो हमने क्या बताया, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करेगा, तो इनपुट रहेगा, ठीक है, ये क्या है आपका इनपुट, ठीक है। इनपुट में डेटा कैसा जाएगा, एनालॉग, ठीक है। आउटपुट में डेटा कैसा मिलेगा, एनालॉग। और अंदर डेटा कैसे प्रोसेस होगा, वो होगा आपका डिजिटल, ठीक है, डिजिटल। अब भैया एनालॉग आपका डेटा गया इनपुट में, ये इसको डिजिटल में प्रोसेस कैसे करेगा, ठीक है, कैसे करेगा प्रोसेस, एनालॉग डेटा मिला, ये इसको डिजिटल में प्रोसेस कैसे करेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इसको चाहिएगा कि इस एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करके दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इसमें यूज करना पड़ेगा क्या, ADC, ठीक है। ADC का मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, ADC। ADC मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कन्वर्टर, सॉरी, डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। यहाँ पे एक ADC कुछ लगाना पड़ेगा जो इनपुट में दिए गए एनालॉग डेटा को प्रोसेस कर दे, सॉरी कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, डिजिटल में, क्योंकि भाई डेटा डिजिटल में प्रोसेस होना है ना हाइब्रिड में, तो हमें डिजिटल डेटा चाहिए यहाँ पे। तो डिजिटल डेटा कैसे मिलेगा, जो एनालॉग डेटा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल के अंदर, ठीक है। और कन्वर्ट कौन करेगा, कोई ना कोई एक कन्वर्टर रहेगा, ठीक है, जो इसको कन्वर्ट करके देगा। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे एक ADC रहेगा, यानी कि ADC का यूज होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज होगा किसमें, हाइब्रिड कंप्यूटर में, ठीक है। अब डेटा क्या हुआ, यहाँ पे प्रोसेस हुआ, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं कि जो भाई आउटपुट है, ये क्या है आपका, यहाँ पे आउटपुट आएगा बाहर, ठीक है, आउटपुट आएगा, तो हम ये कहते हैं कि आउटपुट भी एनालॉग में आएगा, ठीक है। आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, एनालॉग मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे डेटा तो हमने डिजिटल कर दिया ना, कन्वर्टर लगाया, डिजिटल हो गया, डिजिटली प्रोसेस हो गया, आउटपुट मिला हमें यहाँ पे। तो एनालॉग कैसे आएगा, तो यहाँ पे हमें एक और कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, आउटपुट डेटा निकलने से पहले, जो कि क्या कहलाएगा आपका, तो ये था, यहाँ पे हमने यूज किया ADC, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर, यहाँ पे हम उल्टा यूज करेंगे DAC, ठीक है। तो DAC की हम बात करें तो DAC क्या होता है, इसका मतलब है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो यहाँ पे DAC का यूज किया, तो जो डिजिटल वाला डेटा है प्रोसेस होके जो आया DAC में गया, और इसने क्या दे दिया यहाँ पे, एनालॉग डेटा, ठीक है। यहाँ भी एनालॉग आया, कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे कन्वर्ट होके डिजिटल बना, डेटा प्रोसेस हुआ, फिर यहाँ डिजिटल मिल गया हमें प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है। वो जो डिजिटल मिला वो यहाँ पे कन्वर्ट होगा एनालॉग में, और फाइनल जो आउटपुट मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, एनालॉग फॉर्म में, ठीक है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर की एक वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है, इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा देख लेते हैं एक बार। डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड तीनों कंप्यूटर पढ़ लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ेंगे, पहली से लेके 5वीं तक, ठीक है। ये हमने पढ़ चुके हैं, ये दोनों हमारे पेंडिंग हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था आज की क्लास हमारी कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोबारा, और कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन सी हैं, कैसे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आपका। और
बने रहिए थ्रोन एजुकेशन के साथ और बताइए कमेंट में क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है। और ये जो PDF वगैरह हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी थ्रोन एजुकेशन पे, जो पैनल की इस तरह की हैं ये भी वहीं पे मिल जाएगी जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में दोबारा से, तब तक के लिए गुड नाइट।